दरियाओं में डुबो करके मार। और बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों की जिंदगी को भी पढ़ लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज तो तुमने शौहर से कहा गोश्त ले आओ, शौहर बेचारा किसी वजह से गोश्त न ले आया तो 4 बातें शौहर को सुना देती है। तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने कहा मार्केट में, अररिया की फॉरबिसगंज की मार्केट में तुमने कहा ये 5000 का कपड़ा है, मुझे दिला दो। शौहर की बेचारे की तनख्वाह नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली, उसने कहा चलो बाद में दिला देंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम तो एक ड्रेस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, तुम तो एक कपड़े और एक खाने पीने की चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं हो। मेरे नबी की बीवियों ने अपने शौहर के साथ कैसे दिन काटे हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं 2-2 महीना गुजर जाया करता था, हम 3-3 चांद देख लिया करते थे। वमा युक़दु फ़ी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के पूरे घर वाले और आपकी पूरी फैमिली खजूर खा खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करती थी। ये उस उम्मत की माओं का हाल है। आज तो हमारे पास पैसा आता है, हम सोचते अपने बच्चों को अच्छा मकान ला के देते। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही ना है, जमीन बना ले, जायदाद बना ले, मकान बना ले। नबी ने क्या बनाया अपने लिए? कभी गौर करना, तुम्हारे नबी ने अपने परिवार के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरे भाई। नबी की 9 बीवियां रहती थी एक साथ, छोटे छोटे कमरे थे। वो कोई संगे मरमर के कमरे नहीं थे, कोई मार्बल के कमरे नहीं थे, कोई डिजाइन नहीं बना था, मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे। और सहाबा कहते उन कमरों की हाइट इतनी थी, हाथ लगाओ तो छत को छू लेते थे। खजूरों के तने के पिलर होते थे, छप्पर की छत होती थी, मिट्टी का फर्श होता था। ये नबी का घर था मेरे भाई। हमारे घरों में माशाअल्लाह मार्बल बिछा है, टाइल्स लगी है, हमारे घरों में सब कुछ है, मगर मोहम्मद अकरम के घर में कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था। मगर ये घर इतना बरकत वाला था, उसमें जिब्रील आते थे, उसमें कुरान उतरता था, उसमें दिन रात अल्लाह की रहमत उतरती थी। हमारे घर में कहां से अल्लाह की रहमत उतरेगी? किसी के घर में कुत्ता रखा है, किसी के घर में तस्वीरें रखी है, किसी के घर में गाना बज रहा है, किसी के घर में रात में मोबाइल पर गंदी फिल्में देखी जा रही हैं। हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत नहीं आती मेरे भाई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमानों तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से नफरत करने लगोगे। मेरे नबी ने कभी दुनिया से मोहब्बत नहीं की मेरे भाई। चटाई पे आप लेटे हुए, तिरमिजी की रिवायत है, चटाई से आप उठते, आपकी पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान, आप हमें इजाजत दे दे, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा माली वलिद दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे साहबा मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, एक परदेसी की तरह आया हूँ। परदेसी किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, उस पेड़ को वो आराम गाह तो बनाता है, कुछ देर आराम तो करता है, जब तक धूप निकली है तब तक वो आराम करता है। सुम्मा राह फतरकहा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, वक्ती आराम करने की जगह है। ये सबक दिया था हमारे नबी ने। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई। किस चीज पर दिल लगा रहे हो? दौलत पे? कारून की दौलत कारून के साथ जमीन में धंसा दी गई। हुकूमत करने वाले आज हुकूमत पर नाज कर रहे हैं, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इलेक्शन करीब आने वाला है, कब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ पता नहीं, किसको खरीद लिया जाए, किसको डरा दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। हुकूमत पर इंसान नाज करता है। फिरौन से बड़ी हुकूमत है क्या आपकी? बहुत बड़ी हुकूमत थी फिरौन।